अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। होता क्या है कि एक बादशाह है जो कि एक मॉन्क से मिलने जाता है, और जब वो उस जगह पर एंटर होता है तो उसे पता चलता है कि मॉन्क जो है वो मेडिटेशन कर रहा है, राइट। अब वो डीप इन मेडिटेशन कर रहे होते हैं, तो वो बादशाह होता है ओबियसली वो गुस्से में आ जाता है कि मुझे इतना वेट करवाया। वो तलवार निकाल लेता है कि मैं आज इसे बताऊंगा, राइट। इतना कहते हुए वो गुस्सा करता जाता है, इतने में वो उस कमरे में दाखिल होता है जहाँ मॉन्क बैठा होता है। अब मॉन्क क्या करते हैं, उस ग्लास को पकड़ता है और उसको अंदर पानी फिल करना शुरू कर देते हैं। अब उस पानी को फिल करते करते वो पानी बाहर गिरना शुरू हो जाता है। अब वो बादशाह से कहता है कि मैं इससे मशवरा लेने आया था, ये तो पागल है, शुक्र है मैं बच गया। अब वो जो मॉन्क था वो उसे कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, थोड़े से तुम फिजिकली डिस्टर्ब हो। मैं इस ग्लास में पानी डाल रहा था और तुमने मुझे कहा कि ये बाहर गिर रहा, फिल्ड हो गया है। इसी तरह तुम्हारा दिमाग जो है वो इस वक्त फुल है। अगर तुम इसे खाली नहीं करोगे तो मैं कोई भी बात तुमसे करना मेरी बेकार है, क्योंकि उसके अंदर जगह ही नहीं है, राइट, मेरी जगह। तो इसीलिए गाइस, अपने दिमाग को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है। इसी का एक पार्ट है क्लिनजिंग टेक्निक। होता क्या है कि आप अपने घर के अंदर आप रोज़मर्रा में सफाई करते हैं, राइट। अब आप कहेंगे कि ओबियसली हम घर में रोज़ाना सफाई करते हैं, हम हमारे घर में, लेकिन आपने कभी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि घर में जाले, मकड़ी के जाले जो है वो स्पाइडर के नहीं लगने चाहिए, राइट। वो लगने से क्या होता है, मनहूसियत आती है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है। तो होता क्या है कि अब ये क्लिनजिंग प्रोसेस जो है ये बहुत ज़रूरी है। अब इसीलिए आज का टॉपिक हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब हम अपने घर को रोज़ाना साफ़ रखते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि लोग कहते हैं झाड़ू को पाँव में लगाना चाहिए, घर को साफ़ रखना चाहिए। आप अपने घर को साफ़ रखते हैं, इसीलिए कोई ओकेजन आता है आप घर को साफ़ करते हैं, उसके ऊपर आप जो है वो लाइटिंग करते हैं, राइट। आप घर के अंदर अगरबत्ती जलाते हैं, कोई खुशबू आप लगाते हैं, किस लिए कि इन्वायरमेंट क्लीन हो सके, स्पेस क्लीन हो सके। तो स्पेस को क्लीन रखना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपके घर की जो एनर्जी है वो ब्लॉक ना हो जाए। अब होता क्या है कि जिस घर के अंदर पैसों का फ्लो नहीं है, जिस घर के अंदर बरकत नहीं है, उसकी क्या रीज़न है, वो है एनर्जी का ब्लॉक होना। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो घर की क्लिनजिंग है सिर्फ इसी की वजह से एनर्जी ब्लॉक होती है। देखिए, एक और भी मसला है जो इसी क्लिनजिंग टेक्निक के अंदर ही आता है, जिसको हम कहते हैं क्लटर क्लिनजिंग। अब क्लटर क्लिनजिंग क्या है? क्लटर क्लिनजिंग फॉर एग्जांपल, जैसे किसी के घर में कबाड़ पड़ा हुआ है, अब बहुत देर से पड़ा हुआ है। अब उस कबाड़ को या तो कहते हैं कि हम जमा कर लें तो उसको हम सेल आउट कर देंगे, या फिर इस कबाड़ या फिर जैसे अनवांटेड थिंग्स हैं आपके घर के अंदर, जैसे कि कपड़े हैं, वो आपके 5-5 साल पुराने पड़े हुए हैं और आप उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं, राइट। तो क्या करना है आपको, आज ही उसे क्लीन करना है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को ब्लॉक करता है। जिस तरह आप अपने घर को साफ रखते हैं, जिस तरह से आप अपने इन्वायरमेंट को साफ रखते हैं, इसी तरह से आपको अपने घर को क्लीन रखना है। और हर घर में किसी ना किसी जगह पे कबाड़ पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल, किसी का जो है स्टोर रूम में कबाड़ पड़ा हुआ है, किसी की छत पे कुछ कबाड़ पड़ा हुआ है। अगर आपकी छत पे किसी एक कोने में थोड़ा सा भी कबाड़ है तो आज ही उसे निकालिए और अपने घर को साफ कीजिए। देखिए, यूनिवर्स जो है उसके अंदर क्लिनजिंग प्रोसेस रहता है। अब देखिए, मैं आपको एक लॉजिकल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप सड़क पर जा रहे हैं, अब एक तरफ बास्केट पड़ी है, उसमें जो है वो कूड़ा पड़ा हुआ है और सड़क सारी क्लीन है, राइट। अब आपके हाथ में जो है वो बनाना का एक छिलका है, फॉर एग्जांपल। अब क्या आप उसे सड़क पे फेंकना पसंद करेंगे? क्योंकि वो तो क्लीन है सब, ठीक है। ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, साइड पे जो है वो एक डस्टबिन है, आप उसके अंदर उसको थ्रो करेंगे। इसी तरह से क्या होता है कि जब आपके घर के अंदर अनवांटेड ऐसी चीज़ें होती हैं जो पुरानी होती हैं, उसकी वजह से आपकी एनर्जी जब ब्लॉक होती है तो यूनिवर्स जब क्लिनजिंग प्रोसेस करता है तो वहाँ पे वेस्ट कर देता है उस जगह पे, राइट। तो अब आपको क्या करना है कि अपने घर की एनर्जी को क्लीन करना है अपने, ताकि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके, आपके लाइफ के अंदर जो है वो फाइनेंशियल इश्यूज ना आए। अब क्या होता है कि बहुत से लोगों के घरों के अंदर 5-5 साल पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, चीज़ें पड़ी हुई हैं, ऐसी बुक्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, जिनको वो इस्तेमाल नहीं करते। मैं बिल्कुल उन बुक्स की बात नहीं कर रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर आपने कुछ लिखा हुआ है, कुछ ऐसी डायरीज हैं, आप उनको ज़रूर रखिए, लेकिन कम अज़ कम 2 महीने में, 1 महीने में एक बार उसे फ्रेश एयर दीजिए, उसे ओपन कीजिए, उसकी सफाई कीजिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, जिसको लोग आजकल जानना भी पसंद नहीं करते। तो कोशिश कीजिए अपने घर में कबाड़ ना रखिए। कबाड़ रखने से गुर्बत आती है, कबाड़ रखने से आपकी एनर्जी ब्लॉक होती है।
तो कोशिश कीजिए कि आज ही अपने घर को क्लीन कीजिए, इन इन अनवांटेड चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से आज ही बाहर निकालिए। कल देना है आज दीजिए। अपने घर को क्लीन कीजिए ताकि जो भी एनर्जी ब्लॉक है आपकी वो क्लीन हो सके, आपका घर, आपका इन्वायरमेंट क्लीन हो सके, राइट, ताकि यूनिवर्स जो है वो उसके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स कर सके। तो इसके अंदर ही जो है वो हमारा एक क्लटर प्रोसेस के अंदर एक और प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं मनी प्रोसेस, ठीक है, मनी टेक्निक भी कह सकते हैं आप इसे। इसमें क्या होता है कि बेसिकली देखिए एक छोटी सी टेक्निक है, आप इसे करके देखिए। होता क्या है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिसमें 50% लोगों का आजकल पर्स ऐसा है जिस तरह से फटा हुआ पर्स होना या ब्लैक कलर का पर्स होना। तो कोशिश कीजिए ब्लैक कलर का पर्स ना रखिए, राइट, ये मनी को ब्लॉक करता है। सेकंड चीज़ क्या है कि ब्राउन कलर लीजिए, ग्रीन कलर लीजिए, ये अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं, ये वेल्थ को मैनिफेस्ट करते हैं। रेड कलर लीजिए अगर लेडीज़ हैं तो गाइस कोशिश कीजिए कि जो पैसे का घर है, जिस तरह से आप अपना घर क्लीन रखते हैं, इसी तरह पैसे की एनर्जी को भी क्लींजिंग प्रोसेस बहुत पसंद होता है। तो कोशिश कीजिए कि जहाँ आप पैसे रखते हैं आपका पर्स फटा ना हुआ हो, थाड़ी ना निकले हो, ख़राब ना हो, पुराना ना हो, इसको चेंज करिए, राइट। नया पर्स लीजिए, आज ही खरीदिए और उसके अंदर खुले खुले पैसे रखिए, राइट, और उसके अंदर अनवांटेड चीज़ें ना रखिए, लाइक जैसे बिल्स हैं, पुराने बिल्स हैं, उसके अंदर पुरानी बस टिकट्स हैं, उसके अंदर कोई भी पुरानी ऐसी अनवांटेड चीज़ें हैं जो आपको नहीं चाहिए। आप पैसे के घर को क्लीन रखिए। मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि अगर आपके घर के अंदर गाय भी आ जाए, भैंस भी आ जाए, रिश्तेदार भी आ जाए, हमसाए भी आ जाए, तो क्या आप वहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे? आप अगर रह भी रहे हैं तो आप अनकम्फर्टेबल होंगे, राइट। तो कोशिश कीजिए कि पैसे की एनर्जी को क्लीन रखिए, ठीक है। पैसा एक लव है, एक इमोशन है, ग्रीडी बन के नहीं, लेकिन इसको जो है वो आप मैनिफेस्ट कीजिए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, राइट। तो पैसे के घर को क्लीन रखिए। तो आज मैं आपको एक ऐसी टिप भी देता हूँ जो 100% वर्क करेगी। हमेशा अपने पर्स के अंदर, अब ये छोटी सी टेक्निक आपकी लाइफ बदल सकती है, मैं प्रॉमिस करूँगा आपसे, लेकिन आपको इसको अच्छे से समझना है। आपको क्या करना है कि आपको अपने पर्स में हमेशा से मैक्सिमम 5000 जो है ना वो का नोट आपको लास्ट में रखना है। फॉर एग्जांपल अगर 1000 भी आप अफोर्ड कर सकते हैं अभी के लिए, 2000 कर सकते हैं, 3000, लेकिन कोशिश कीजिए अपने पर्स को खाली मत रहने दीजिए। अपने पर्स में कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे पैसे रखिए, क्योंकि होता क्या है कि हम, आपको पता है कि 90% हमारी जो लाइफ है वो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन से कंट्रोल होती है, राइट। तो अब क्या होता है कि हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस के ज़रिए से पैगाम पहुँचाना होता है। अब कॉन्शियस लॉजिक समझता है और सबकॉन्शियस जो होता है वो इमोशन को समझता है। अब क्या होता है कि अब अगर आप ये टेक्निक करते हैं और अपने पर्स में हमेशा ही आप कुछ ना कुछ पैसे रखते हैं, 5000, 2000, 3000, आप क्यों रखते हैं? उससे क्या होगा? इसको करने से ये होगा कि जब भी आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाएगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपका माइंड आपसे कहेगा बिल्कुल है, तुमने पर्स में रखे हुए हैं, निकाल के देखो, 5000 है, 3000 है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका पैसा खींचेगी। होता क्या है कि पैसे को पैसा खींचता है, आपने सुना होगा, राइट। तो आपके अपने ब्रेन को ये सिग्नल नहीं जाने देना कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपको उसके लिए जो टेक्निक करनी है वो अपने पर्स के अंदर आपको हमेशा वॉलेट में पैसे रखने हैं, ताकि जब भी आपके माइंड में ये आए, ये थॉट आए कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाए कि हाँ इसका पर्स चेक करो, इसके पर्स में पैसे हैं, राइट। 5000 है, 3000, जितने भी रखें, लेकिन कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम 5000 जो है वो अपने पर्स में लाजमी रखिए। अगर आप अभी नहीं रख सकते तो 1 से स्टार्ट कीजिए, 5 तक जाइए, 10 तक जाइए। तो कोशिश कीजिए पैसों को डबल करने के लिए ये एक ऐसी टेक्निक है जो बेस्ट है, इसे आज ही इस्तेमाल कीजिए। तो कैसे, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आजकल 90% हर किसी की लाइफ में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।